चलिए बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रश्नावली 11.1। ठीक है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, मैं शंकु के बारे में बात करूंगी। ठीक है, जो शंकु की ऊंचाई होती है बच्चों बीच की, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच। और जो इस तरीके से तिरछी जो रेखा जा रही है शंकु की, ठीक है, तिरछी, ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और बच्चों व्यास तो आपको पता ही है, आधार की व्यास क्या होती है? ये व्यास पूरा। ठीक है, गोले का जो बीच में जो एक लाइन जा रही है वो क्या होगी? व्यास हो जाएगी। और जो व्यास का जो आधा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। आर से त्रिज्या होती है और डी से बच्चों क्या होती है? व्यास होती है। इतना समझ गए बच्चों आप? ठीक है, अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अगर हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछेंगे तो जैसे कि आप मान लो कि ये आधार नहीं गिना जाएगा, बिल्कुल भी इसका बेस नहीं गिना जाएगा। जो ऊपर का जो एरिया होगा ना, ऊपर का पूरा एरिया, उसको बोलेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार, जो बेस होता है इसका, ठीक है, उसको मिला के बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, मतलब ये वाला एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, आधार उसका। तो क्या बनेगा इसका बच्चों? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये हमारा हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लीजिए त्रिज्या कैसे निकलती है बच्चों? आर इजिकल टू डी अपॉन में 2, मतलब व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होती है। ठीक है, अगर हमें ऊंचाई दी हुई है और हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है शंकु के, तो कैसे निकालेंगे? एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, या तो आप आर भी पहले ले सकते हो या एच भी पहले से, कुछ भी पहले आ सकता है। ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास इतना है, 10.5 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले क्या बना लेंगे? हम एक शंकु बना लेंगे, शंकु शेप बना लिए। ठीक है, हमें उसमें क्या दे रखा है? उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, मतलब हमें उसका एल दे रखा है कितना? ये वाला पार्ट दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? आधार का व्यास, मतलब ये वाला पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है हमें? 10.5 सेंटीमीटर हमें डी दे रखा है। ठीक है, तो आर कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आर बराबर होता है डी अपॉन में 2 होता है। तो डी रखेंगे, पॉइंट में 2 रखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहीं पर काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अभी से छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है? पाई आर एल, यही होता है बच्चों। ठीक है, तो पाई का मान क्या, जब तक हमें पाई का मान और कुछ ना बोले तब तक हमें क्या रखना है? सिर्फ 22/7 ही मान रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 3.14 भी होता है। ओके, हमें सिर्फ अभी 22/7 रखना है, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है? आर क्या निकाला है अभी हमने? 105/20 प्लस एल क्या है हमारा बच्चों? 10 सेंटीमीटर। पता है अपना? अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा हमारे पास बच्चों? 11 गुणा 105/7, यही बचा है ना बच्चों? देखो आप, 11 इधर 105, ये कट गया है, और बट्टे में 7। अब इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 3 इसको दे दिया, 7 पंजे 35। क्या आया हमारा बच्चों आंसर? 11 गुणा में 15, ये आया। अब इसकी गुणा कर लो, साइड में गुणा कर लेते हैं 15 की 11 से। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर? 165। ठीक है, तो 65 आ गया। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमें सब कुछ, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय है वो कितना निकला है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना बच्चों? चलो इसी तरह के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन बच्चों? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, मीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर में मीटर है, और आधार का व्यास का है 24 मीटर है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, एल दे रखा है 21 मीटर। ठीक
ठीक है। और आधार का व्यास मतलब डी दे रखा है हमें 24 मीटर, तो हम आर निकालेंगे, डी अपॉन में 2 मतलब 24, कितना निकला 12। तो आर क्या आ गया हमारा बच्चों, 12 आ गया। अब हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ये, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो बच्चों, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है ना इसका। ठीक है, पाई का मान क्या हो गया 22/7। ठीक है, आर कितना निकल गया था हमारा 12 निकल गया है। एल क्या है हमारे पास, एल हमारा 21 है और आर हमारा 12 है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, पहले इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 33। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर गुणा का साइन होता है, गुणा का साइन लगा दिया है। अब क्या हम पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 7 1 2 बट्टे में 7। अब इसको भाग कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक इधर दे दिया, 7 दूनी 14, 3 बचा, 3 इधर दे दिया, 3 बचेगा ना, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 बच्चा इधर दे दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, कितना बचा 4 बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो ले लिया, 7 पंजे 35, 5 बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो ले लिया, 7 छिंग 42, 7 सत्तू 49। ठीक है, 49, फिर 1 बचेगा, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया 1 2 4 1244.57। आंसर क्या था, मीटर में दे रखा था ना हमें, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निकला है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात क्या करना है, पहला आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इधर देखो, पहले तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आंसर लिखेंगे हम, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 308 दे रखा है ना। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्म होता है, पाई आर एल होता है, बराबर में लिखेंगे 308 लिखेंगे हम बराबर में। ठीक है, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर हमें नहीं दे रखा है ना, आधार की त्रिज्या निकालनी है, और एल हमें दे रखा है कितना 14 दे रखा है एल हमें बच्चों 14, बराबर में 308 रखेंगे। ठीक है, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसकी इससे गुणा कर देंगे, 22 और 2 की 44 हो जाएगा, आर बचा 308। ठीक है, आर यहीं रहने देंगे, 308 बट्टे में 44 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। समझ गए ना बच्चों मैंने किस तरीके से काटा है। तो इसका आर क्या निकल गया है बच्चों, आर देखो इसका क्या निकल गया, आर निकल गया हमारा 7 मीटर, क्योंकि मीटर में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर में आर निकल गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा बस इसका फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई है 22/7, आर है हमारे पास 7, एल है 14 और आर 7, सॉरी प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 बचा, 9, सॉरी बच्चों को लेते हो गया, 22 बचा। ठीक है, गुणा, इसको प्लस कर देंगे तो 7 और 7 4 11 और 1 2 21 हो गया। अब इसकी क्या आपस में हम गुणा कर देंगे, इसकी हम गुणा कर लेंगे, 22 और 21 की गुणा करेंगे, 4 2 4। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आया है 462 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये है। समझ गए बच्चों। इसी के साथ चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलो तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो क्या याद करना है? पहला, तंबू की तिरक ऊंचाई याद करनी है, मतलब एल, और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पहले हम शंकु बना लेंगे एक। ठीक है, हमें इसकी तिरक ऊंचाई पूछ रहा है, हमें एल, हमें इसका नहीं पता है। ऊंचाई दे रखी है हमें, इसकी कितनी दे रखी है बच्चों? ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है। आधार की तो त्रिज्या, जो ये वाला पार्ट है, वो हमें कितना दे रखा है बच्चों? 24 मीटर। ठीक है, तो पहले क्या हमें इसका तिरक ऊंचाई निकालनी है। एल बराबर रूट में एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हम इसकी तिरक ऊंचाई निकालनी है। तो तिरक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। तो एच क्या है हमारे पास? 10 है, और आर क्या है हमारे पास? 24 है। ठीक है, निकालेंगे। 10 का हो गया 10 धाम 100 प्लस 24, देख लेते हैं यहाँ पर। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6, 16, 17, 24 का हो गया 576। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे? इनको हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 676। ठीक है, तो 676 बच्चों होता है 26 का। ठीक है बच्चों, सॉरी ये, तो एल कितना निकल गया हमारा बच्चों? 26। समझ गए? तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, तंबू की तिरक ऊंचाई कितनी निकली है? 26 निकल गई। अब दूसरा पॉइंट निकालना है कि तंबू में लगे कैनवास, इधर देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? 70 रुपये है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जो कैनवास लगेगा, ठीक है, जो पेपर लगेगा तंबू में, वो ऊपर की साइड तो लगेगा, नीचे तो लगेगा नहीं बेस में। तो क्या निकालेंगे? हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है, 22/7 गुणा आर, कितना हो गया? आर हमें दे रखी है 24। ठीक है, एल हमें दे रखा है 26। सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इन तीनों की गुणा कर लेंगे। अरे मैं लाल पेन यूज़ कर रही हूँ इतनी देर से। तो इन तीनों की गुणा करेंगे पहले हम बच्चों। ठीक है, तो इसको, इन तीनों को गुणा करने पर ये आया है। ठीक है, और बट्टे में क्या रखेंगे? हम 7 रखेंगे। अब काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 3 और 3 6, 6 इसको दे दिया। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 निम 63, 7 निम में 63, कितना बचा? फिर 4 बचा। 7 एकम 7 निम 63, 7 एकम 7, 7 की 7 चौक 7 छिंग 42। ठीक है, 7 एकम 7, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35। सॉरी बच्चों, गलत काट दिया इधर। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 7 एकम 7, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, फिर 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा? 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 चौक 28। ठीक है, तो कितना आंसर आया इसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1961.14। ठीक है, तो मीटर मेता दे रखा है हमें ये, इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निकला है। ठीक है, 1961.14 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपये लागत है, तो इतने में कितनी लागत लगेगी? तो चलिए पीछे, तो चलिए, यदि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी लागत है? 70 रुपये लागत है। ठीक है, तो कितना है ये?
1961.14 मीटर स्क्वायर में कितनी लागत लगेगी? तो क्या करेंगे, 70 को इससे गुणा कर देंगे। तो मल्टीप्लाई सबको आती है, तो कैसे करेंगे बच्चों? 1961.14, ये पॉइंट मैंने अभी हटा दिया है, ठीक है। कितने से करेंगे? 70 से करेंगे, 0 बाद में लगाएंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 नीमा 63, 63 और 4 हो गया 67, 67 का 7 हासिल 6, 7 एकम 7, ठीक है। 7 और 6 14, नहीं बन रहा है ना, देखते हैं, 1 मिनट रुको, ठीक है बच्चों। तो 7 एकम 7 और 6 हो जाएंगे 13, 7 और 6 हो गए 13, ठीक है। तो 0 था, 70 से मल्टीप्लाई करनी थी तो पीछे 0 लगा दिया, ठीक है। कितनी संख्या के पहले पॉइंट था? 1 2, 2 के पहले, तो यहाँ 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आंसर आएगा? 1372 और 89.8 रुपये। समझ गए बच्चों? तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, समझ गए ना कि किस तरीके से करना है। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, ठीक है। और यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई में और कटाई में कितना 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे। जो 20 सेंटीमीटर है, पहले हम ऊपर का वो समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या बोल रहा है कि हमें ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, हमें एल नहीं दे रखा है। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एल निकालेंगे इसका। तो एल निकालेंगे, ठीक है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 8 और 6 8 64 और 6 6 36, कितना हो गया? 100, 6 0 और 6, ठीक है, नहीं हो गया ना। तो कितना निकल गया हमारा? एल 10, एल निकल गया। अब क्या बोल रहे हैं, अब इधर देखो कि वाले एक शंकु के आकार का तिरपाल बनाने में चौड़ाई और लंबाई कितनी लगेगी। अब देखो तिरपाल किस तरीके का होता है बच्चों, इधर देखो, तिरपाल तो इसी तरीके का होगा, ऐसी तो होगा, एकदम डब्बे के आकार का तो होगा नहीं तिरपाल, इस तरीके का तो होगा नहीं, क्या होगा? आयत के आकार का। तो हमें चौड़ाई तो दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें? 3 मीटर में दे रखी है, ठीक है। हमें इसका एल नहीं पता, लंबाई नहीं पता, तो हम इसका पहले ये देख लेंगे, ठीक है। समझ गए ना बच्चों? शंकु के ऊपर जो तिरपाल लपेटा जाएगा, इस शंकु के ऊपर जो तिरपाल लपेटा जाएगा ऊपर की साइड, ऐसी तो तिरपाल होगा वो, ठीक है। लेंगे हम बच्चों तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होगा? पाई आर एल, ठीक है, ये निकाल लेंगे हम। तो बुक में जो हमें पाई का मान दे रखा है वो 3.14 दे रखा है, ठीक है। आर हमें कितनी थी? आर हमारी 6 थी, और एल क्या निकला है हमारा बच्चों? एल हमारा 10 निकला है। इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो बच्चों तंबू का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। पाई का मान दे दिया था कि 3.14 रखना है, ठीक है। और त्रिज्या हमारे पास 6 थी, और जो तिर्यक वो थी ऊंचाई हमारे पास 10 निकल गई थी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60, 3.14, यहाँ देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके बच्चों। 6 से 6 24 का 4 से 2 6 8 18, ठीक है। 1 0 लगा दिया। कितनी संख्या के पहले पॉइंट था? 2 संख्या के पहले, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर आ गया है हमारा 188.4, ठीक है। अभी मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इधर देखो, ठीक है, ये क्षेत्रफल निकल गया है तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या है? तिरपाल का देखना है हमें चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमारे पास है नहीं। तो क्या करेंगे, पहले हम इधर देखो बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब तिरपाल का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास? चौड़ाई है, लंबाई नहीं है। लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत है ना, आयत के आकार में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 गुणा एल,
और तंबू का क्षेत्रफल क्या निकला है? 188.4। समझ गए ना बच्चों? अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इन दोनों को बराबर में क्यों रखा है, त्रिपाल का क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, त्रिपाल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल जो होता क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। या तो आप पहले कुछ भी रख लो, चलो मैंने पहले रख लिया लंबाई L इंटू बी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो L हमारे पास नहीं है और B हमारे पास क्या है, चौड़ाई 3। ठीक है ना, बराबर में इतना। अब ये देखो, ध्यान से देखना बच्चों, 188.4 बराबर L हमारे पास नहीं है, L निकालना है हमें, लंबाई निकालनी है ना। अब क्या करेंगे, इस 3 को हम बराबर की दर लेकर आ जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। काट दो, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6। ठीक है, और कितना बचा, 2 बचा, 2 इसको दे दिया, पॉइंट का पॉइंट रख दिया, 3 अट्ठे 24। तो L क्या निकल गया हमारे पास बच्चों, 62.8 मीटर। समझ गए ना, लंबाई हमारे पास क्या निकली है, 62.8 मीटर। अब इधर देखो, सवाल पे चलते हैं बच्चों। सवाल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था कि यह मान ली कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। यहाँ मीटर में दे रखा है और यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है। अब हमें करना क्या है, देखेंगे बच्चों, अतिरिक्त कपड़ा कितना है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है और हमारा जो आंसर निकला है वो मीटर में निकला है। तो क्या करेंगे, पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। यहीं भाग दे दिया हमने। चलो यहाँ समझ नहीं आ रहा, 20 सेंटीमीटर है ना, तो क्या करेंगे, 20 को हम 100 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, 0 से 0 चला गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो इसको इससे भाग देंगे तो क्या करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ ले लिया, 5 दूनी 10, कट गया। तो क्या आंसर आया, अतिरिक्त कपड़ा कितना निकला हमारा, इसका जो मीटर में जो निकला है वो 0.2 मीटर निकला है। तो अब क्या है, अब हमें क्या करना है, त्रिपाल की कुल लंबाई निकालेंगे। त्रिपाल की कुल लंबाई, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे हम, 0.2 प्लस क्या कर देंगे, जो हमारा जो हमारी टोटल लंबाई निकली थी, कितनी निकली थी, 62.8 मीटर। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, 62.8 को हम प्लस कर देंगे। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, तो आप कैसे लिख दोगे इसको, 63 मीटर, 63 मीटर। ठीक है, तो त्रिपाल की कुल लंबाई कितनी निकल गई हमारे पास, कितनी निकल गई बच्चों मेरे, 63 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। इसी के साथ क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि शंकु के आधार का एक गुंबज, उसकी तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। ठीक है, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 रुपये मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का कुल खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हमें तिर्यक ऊंचाई और हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, आर निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 10 रुपये 100 रुपये मीटर पे लगते हैं। ठीक है, सफ़ेदी कराने में। तो पहले क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें 100 मीटर का पता है, तो फिर उसके बाद हम 1 मीटर का निकालेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। देखो, हमने एक शंकु बना लिया है, ठीक है ना, गुंबज के आकार का। हमें व्यास दे रखा है, सॉरी, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और इसका व्यास दे रखा है 14 मीटर। तो हमने व्यास से पहले हमने त्रिज्या निकाल ली है, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हमने लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, पाई आर एल। ठीक है ना, और क्या दे रखा है इसमें, कुछ दे तो नहीं रखा ना, नहीं, पाई आर एल
22/7। आर क्या है हमारे पास बच्चों? 7। और एल कितना है हमारे पास? 25 है। ठीक है ना, 7 से 7 कट गया। अब बराबर 22 गुणा में 25 कर देंगे। तो 25 की हम 22 से गुणा कर लेते हैं। 2 5 10 हासिल 1 2 3 4 1 5। ठीक है ना, क्या आया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला है? 550। और ये दिया कैसे था हमें बच्चों? ये हमें सॉरी ये हमें मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इधर से ध्यान से देखना। अब ये बोल रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 200 रुपये प्रति कहाँ कब लगते हैं? 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने में। तो कैसे करेंगे इधर? 100 मीटर स्क्वायर से सफ़ेदी कराने में कितने लगते हैं? 210 रुपये। ठीक है ना बच्चों, तो पहले हम 1 मीटर का निकालेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का कितना निकलेगा? तो 210 को हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कितने कितने का निकल जाएगा? इसका निकल जाएगा टोटल 550 मीटर। तो हम ऐसे लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर की 210 बट्टे में 100। ठीक है, गुणा में क्या कर देंगे हम? 550। अब इधर देखो, 0 से 0 कट जाएगा, इधर 0 से इधर 0 कट जाएगा। कितना बचा? 21 और 55 बचा। तो 21 और 55 की जब हम गुणा करेंगे बच्चों, क्या आएगा इधर देख लेते हैं हम। 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10। 5 का 5 और 1 और 1, क्या आया? 1155। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया? 1155 रुपये लगेंगे। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले क्या करा हमने इसका, इधर देखो, पहले हमने इसका व्यास से त्रिज्या निकाल ली है। ठीक है, बाकी हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई पता थी। फिर हमने गुंबज का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। टोटल ये निकला था 550 मीटर स्क्वायर। फिर हमें जो 100 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पता था कितना लगेगा। फिर हमने 1 मीटर दर को निकाल के, मतलब ना निकाल के नहीं, बट्टे में रख के हमने इस तरीके से इसको भाग और गुणा दे दिए। तो आंसर हमारा क्या आया है? 1155 रुपये। समझ गए? तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जो 7वां क्या बोल रहा है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की टोपी 10 टोपी बनाने में लगे कुल लगे कुल आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो बच्चों टोपी किस आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे? टोपी बना लेंगे। इस तरह की होती है टोपी। तो अब देखो, आप क्या दे रखा है हमें कि उसकी त्रिज्या कितनी बता रखी है? 7 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, ऊंचाई दे रखी है, मतलब एच दे रखा है हमें कितना? 24 सेंटीमीटर। हमें एल इसका नहीं पता है, एल जो है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? हम एल निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए बताया मैंने, फॉर्मूला क्या होता है? लंब बराबर क्या होता है एल निकालने का? पाइथागोरस प्रमेय। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला एच क्या दे रखा है? 24 दे रखा है। और आर दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 24 का क्या होगा बच्चों? 24 का देख लेते हैं। 4 4 5 4 2 दूनी 4 5 9। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7, 576 7 का 49 हो गया। इनको प्लस कर लेंगे। 13 14 15 का 5 1 8 8 4 12 का 2 हासिल 1 625। ठीक है, 625 रूट लगा दिया। तो क्या आ जाएगा? एल हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 ही होता है ना? देख लो आप एक बार, कैसे पता करोगे बच्चों?
पचम 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10 का 0 हासिल है, 2 4 5। ठीक है, 5 2 और 6 625। ठीक है ना, तो एल क्या निकल गया हमारे पास 625। अब क्या करेंगे हम, इसका टोपी का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। लिखते चले जाएंगे, पाई 22/7, 22/7 और कितनी दे रखी है हमें 7, और एल कितना है हमारे पास 25 है, काट देंगे। ठीक है, 7 एकम 7 7 एकम 7 और 25 और 22 की क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 और 25 की। 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 दूनी 10 और 11, 4 और 2 3 4, 0 5, 550 आ जाएगा इसका टोटल। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में निकला था सब कुछ, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र अब क्या है, जो ये क्षेत्रफल निकला है वो क्या है, एक टोपी का क्षेत्रफल है, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब क्या है, हमें 10 टोपी का आवश्यक, जो क्या है 10 टोपी है ना बनाने के लिए, आवश्यक टोपी का क्षेत्रफल लिखेंगे, सॉरी का क्षेत्रफल कितना है, 10 टोपी बोल रहा है, तो 10 से हम 550 को गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा बच्चों उसका आंसर। ठीक है, यही तो आंसर आएगा, 2 0 का 2 0 और ये। ठीक है, समझ गए ना बच्चों, क्योंकि इसने हमें 10 आवश्यक टोपियों का क्षेत्रफल, 10 टोपियों का क्षेत्रफल पूछा है, ना कि प्राइस पूछा है, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब क्या बोल रहा है कि 8 कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना पड़े तो इन पेंट करवाने में 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च करना होगा। ठीक है, तो बच्चों पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम एक शंकु बना लेंगे। शंकु बना लिया है मैंने इधर। ठीक है, इधर देखो, हमें इसमें एल नहीं पता है, एल नहीं दे रखी है, और एच दे रखी है हमें 1 मीटर। ठीक है, और हमें ये व्यास दे रखा है, तो देख लेते हैं व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे इस तरीके से, तो 40 का आधा क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, और एच क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब ये देखो, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे, पहले आर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको करेंगे तो आएगा 0.2। ठीक है, मीटर में। ठीक है, तो आर हमारा कितना निकल गया, 0.2। अब क्या है, हमारे पास एल नहीं है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच क्या है हमारा, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आर क्या है, 0.2। ठीक है, का स्क्वायर। अब क्या है इसका, 1 का स्क्वायर क्या होगा, एल बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 0 पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, तो 0.4 हो जाए। बेटा चुप हो जाओ, जिशु 2 मिनट चुप हो जाओ। अब इनको प्लस कर लेंगे, क्या आएगा, 1.4 आएगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, 1.04। ठीक है, अब इसका रूट निकालेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल दिया तो 1.02 मीटर। समझ के, तिर्यक ऊंचाई भी मिल गई है हमारे पास, और आर भी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम सवाल को शुरू करते हैं। तो देखो, शंकु का क्या ज्ञात करना है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाई का मान बच्चों क्या दे रखा था, कि पाई का मान हमें 3.14 रखना है, 1/4 मतलब 3.14 रखेंगे। 3.14 गुणा आर हमारे पास 0.2 था, और एल हमारे पास कितना था, 1.02। ठीक है, अब इन सबकी मल्टीप्लाई करूँगी मैं बच्चों, तो मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वैसे तो गुणा आती है सबको। ठीक है, तो टाइम के थोड़ा वो है शॉर्टेज, इस चक्कर में
कैलकुलेटर से गुणा करिए तो इसका आंसर आया है ये, ठीक है, 0.64056। अब आप बच्चों देखो ये आंसर आया है, मैंने पॉइंट 5 संख्या से पहले क्यों लगाया है, क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ 2 संख्या से पहले पॉइंट है, यहाँ 1 संख्या से, यहाँ 2 संख्या से, तो टोटल 5 हो गई, इसलिए 5 संख्या से पहले मैंने पॉइंट लगा दिया है, ठीक है ना बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, और मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था हमें सब कुछ, तो इसलिए सॉरी मीटर में दिया हुआ था इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, तो मतलब क्या करेंगे हमने 50 खोखले शंकुओं का हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे 50 खोखले शंकुओं का वक्रपृष्ठीय, तो क्या करेंगे हम 50 को गुणा कर देंगे इससे 4056, ठीक है, इससे मीटर स्क्वायर, इससे गुणा कर देंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ गुणा कर लेते हैं हम रफ पे, ठीक है, 056 को हम 50 से गुणा करेंगे, हम 0 बाद में लगा लेंगे, 5 × 30 का 0 हासिल 3, ठीक है, 5 25 और 3 28 हासिल 2 2, 5 20 का 0 हासिल 2, 5 × 30 और 2 32, ठीक है, 32 और एक 0 हमने पीछे लगा दिया जो 50 था हमारा। अब कितनी संख्या से पहले पॉइंट था, 5 संख्या से पहले पॉइंट था, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या इसका आंसर आया है 50 खोखले शंकु का वक्रपृष्ठीय 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बच्चों क्या बोल रहा है कि ये 1 मीटर कि यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है तो इन पेंटों को कराने में 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च होगा, ठीक है। अब इधर देखो, तो जब 1 मीटर में कितने रुपए लग रहे हैं, 12 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है, कितने का 12 रुपये का आ रहा है, तो इतने में कितना लगेगा 32.028 में कितना खर्चा लगेगा, तो क्या करेंगे हम 12 को गुणा कर देंगे इससे 32.028 को, ठीक है बच्चों, तो इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा, इधर देख लेते हैं रफ में, तो ये आंसर आया है, तो 1 2 3 3 संख्या से पहले पॉइंट था 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने। अब देखो बच्चों ये पॉइंट के बाद क्या है 3 संख्या आ रही है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख लेंगे हम 384.34, ठीक है, रुपए का खर्च आया है, समझ गए बच्चों, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा कि जब 1 मीटर में कितना लगा है 12 लगाए, तो इतने मीटर में कितना लगा है 384.34 रुपये, ठीक है, 384, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि 50 शंकुओं पर पेंट कराने का व्यय टोटल कितना है, इतना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या है हमारी प्रश्नावली 11.1 ख़त्म होती है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी प्रश्नावली 11.2, ठीक है बच्चों।